हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने हेल्थ का ध्यान भी रख रहे होंगे। कल की क्लास में आप सभी लोगों के इतने पॉजिटिव कमेंट्स, इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेटेड फील हुआ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। उसी मोटिवेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज क्या है, आज है 28 मई। देख लेते हैं 28 मई की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच टीम वोन द आईपीएल 2024। हाल ही में किस टीम ने आईपीएल 2024 को जीत लिया है। तो ये जीत लिया है सनराइजर्स हैदराबाद। अरे रुको रुको रुको, ठहरो, कुछ बच्चों को तो हार्ट अटैक आने वाला होगा। पूरी बात तो सुन लो। सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर किसने जीत लिया है? केकेआर ने। केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने। कोलकाता नाइट राइडर्स ने। अब इन कोलकाता केकेआर का आखिर फाइनली 10 साल का इंतजार खत्म हुआ और केकेआर ने अपना थर्ड आईपीएल का थर्ड टाइटल जीत लिया है। अब ये आईपीएल क्या होता है? आईपीएल होता है इंडियन प्रीमियर लीग। अब देख लेते हैं आईपीएल से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो आईपीएल 2024 है, इसका इस बार 17th एडिशन है। कितना एडिशन है? 17th एडिशन है। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? इसको ऑर्गेनाइज करता है बीसीसीआई। बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके प्रेसिडेंट कौन है? जल्दी बताओ। हाँ, इसके प्रेसिडेंट कौन है? हाँ, रोजर बिन्नी जी। कौन है? रोजर बिन्नी जी। और सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी है अमित शाह की बेटी जी। कौन? जय शाह। इसको इस बार जो आईपीएल हुआ है, इसको स्पॉन्सर किसने किया है? तो आईपीएल को स्पॉन्सर किया है टाटा ने, इसीलिए आप सुनते होंगे टाटा आईपीएल। फाइनल कहाँ हुआ है? फाइनल हुआ है एमए चिदम्बरम स्टेडियम में, जो कहाँ है? चेन्नई में है। पर्पल कैप किसको मिली है? पर्पल कैप उनको मिलती है जो मैक्सिमम विकेट बनाते हैं और मैक्सिमम विकेट लेते हैं। और मैक्सिमम विकेट किसने लिए हैं? इस बार 24 विकेट्स लेकर ये टाइटल जीत लिया है हर्षल पटेल जी ने। और ये हर्षल पटेल किस टीम से खेलते हैं? ये खेलते हैं पंजाब किंग्स से। अब कुछ लड़के तो कह रहे होंगे मैम ये क्या ही पढ़ा रहे हो, लेकिन ये उनके लिए है जो क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं देखते हैं या बहुत कम देखते हैं, तो उनको ये सारी चीजें याद करनी पड़ेगी। अब जो ऑरेंज कैप है, ऑरेंज कैप किसको मिलती है? ऑरेंज कैप उनको मिलती है जो मैक्सिमम रन बनाते हैं आईपीएल में। और इस बार ये किसको मिली है? इस बार मिली है ये किसको? इन्होंने बनाए 471 रन और 471 रन बनाकर ये कैप जीत ली है हमारे विराट कोहली जी ने। और विराट कोहली जी किस टीम से खेलते हैं? आरसीबी से। जो हमारे आईपीएल फर्स्ट टाइम कब हुआ था? ये 2008 में हुआ था। और जीता किसने था? ये जीता था हमारे राजस्थान रॉयल्स ने। देख लेते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। recently which state has the highest number of the gangetic dolphin? अभी कोई एक रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग किस स्टेट में सबसे ज्यादा गंगैटिक डॉल्फिन है? तो अभी जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट किसकी है? वो रिपोर्ट है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया में जो गंगैटिक डॉल्फिन है वो 4000 से भी ज्यादा है। और उन 4000 में से 2000 गंगैटिक डॉल्फिन कहाँ पर है? 2000 गंगैटिक डॉल्फिन कहाँ पर है? हाँ, आदित्यनाथ योगी जी के यहाँ। कहाँ पर है? हमारे उत्तर प्रदेश में। अब अपनी गंगैटिक डॉल्फिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जो हमारी गंगैटिक डॉल्फिन होती है ये कैसी होती है? ब्लाइंड होती है, यानी कि देख नहीं पाती। इनको गंगा शुशु या हीहू के नाम से भी जानते हैं। इनका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पेलेस्टिनिस्टा गंगैटिका। और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है? ये पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है इंडिया का? तो हमारी ये गंगैटिक डॉल्फिन है। और उत्तर प्रदेश की ये स्टेट एक्वेटिक एनिमल भी है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली द फर्स्ट फुटबॉल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। फर्स्ट ऑफ कि हमारा ये पहला फुटबॉल डे कब सेलिब्रेट किया गया?
अब ये सेलिब्रेट कब किया गया वो तो ठीक है, पहले देख लेते हैं कि अनाउंस किसने किया कि ये सेलिब्रेट करेंगे। तो ये अनाउंस किया था हमारी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने। जनरल असेंबली ने, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ये अनाउंस किया था कि इस बार हम अपना फर्स्ट फुटबॉल डे सेलिब्रेट करेंगे। और ये हमने कब सेलिब्रेट किया? ये हमने सेलिब्रेट किया 25 मई को। ये हमने 25 मई को ही क्यों सेलिब्रेट किया? क्योंकि जब हमारे पेरिस ओलंपिक्स हुए थे 1924 में, तो 25 मई 1924 को फर्स्ट टाइम फुटबॉल को ऐड किया गया था। इस पेरिस समर ओलंपिक में फर्स्ट टाइम फुटबॉल को ऐड किया गया था। किसमें? ओलंपिक गेम्स में। और इस बार 2024 के ओलंपिक्स कहाँ हो रहे हैं? 2024 में भी जो हमारे समर ओलंपिक्स है वो पेरिस में हो रहे हैं। और इस बार 2024 में क्या हो गया? 100th एनिवर्सरी भी है किसकी? कि फुटबॉल को ऐड हुए हुए कितने दिन हो गए? 100 साल हो गए। इसीलिए इस बार हम अपना फर्स्ट फुटबॉल डे हमने सेलिब्रेट किया 25 मई को। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं मई के। तो हम 1 मई को क्या सेलिब्रेट करते हैं? 1 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल लेबर डे। 3 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं प्रेस फ्रीडम डे। प्रेस फ्रीडम डे की इस बार थीम क्या थी? इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। एक इंडेक्स भी आता है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इस इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है? क्या रैंक है? हाँ, 159। हम इंस्टाग्राम पे कई बार इसको कवर कर चुके हैं। क्या है? 159। और इसको रिलीज कौन करता है? इसको रिलीज करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसको रिलीज करता है। अब हम 7 मई को क्या सेलिब्रेट करते हैं? हम 7 मई को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 11 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी फ्रॉम स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। 12 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल नर्सेज डे। 18 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड म्यूजियम डे। 21 मई को हम मनाते हैं एंटी टेररिज्म डे। और ये इसी दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि 21 में 1991 में एसेसिनेशन कर दिया गया। एसेसिनेशन यानी कि हत्या कर दी गई थी किसकी? राजीव गांधी जी की। राजीव गांधी जी की। इसीलिए इस दिन हम क्या मनाते हैं? एंटी टेररिज्म डे। 22 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। और इसकी थीम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बी पार्ट ऑफ द प्लान। 31 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं एंटी टबैको डे। अब इन्हें एक साथ रटने में मत बैठ जाना कि मैं तो 5 मिनट में या 4 घंटा लगे या 10 घंटे लगे आज इनको रट के रहूंगा। नहीं, इतना नहीं है। हम अभी 2-3 बार इनको और कवर करेंगे, पढ़ते पढ़ते ये याद हो जाएंगे। याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आप बस पढ़ते रहिए, आप बस कंटिन्यू क्लास देखते रहिए। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली विच प्रोजेक्ट इज लॉन्च फॉर वन नेशन वन एयर स्पेस। वन नेशन और वन एयर स्पेस के लिए अभी हाल ही में कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया है? तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया है प्रोजेक्ट ईशान। अब प्रोजेक्ट ईशान के बारे में देख लेते हैं, ये है क्या। देखो, हमारे इंडिया में ना 4 फ्लाइट इंफॉर्मेशन जोन्स है। 4 क्या है हमारे इंडिया में? फ्लाइट इंफॉर्मेशन जोन्स है। ये कहाँ है? ये है दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में और चेन्नई में। इसके साथ साथ एक सब फ्लाइट जोन भी है। ये कहाँ है? ये गुवाहाटी में है। तो क्या किया जा रहा है? इन सभी फ्लाइट जोन्स को मिलाकर एक फ्लाइट इंफॉर्मेशन जोन बनाया जा रहा है। और वो कहाँ पे बनाया जा रहा है? वो बनाया जा रहा है कहाँ पर? नागपुर में। इसीलिए ये प्रोजेक्ट या कैंपेन लाया गया, वन नेशन वन एयर स्पेस। इसमें जो प्रोजेक्ट था उसका नाम क्या है? ईशान। तो ईशान की फुल फॉर्म देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ठीक है, आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिसेंटली इंडिया सेंट फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन टू विच कंट्री। अभी हाल ही में इंडिया ने R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन की खेप किस देश को भेज दी है? सबसे पहले ये वैक्सीन होती किसके लिए है? तो ये वैक्सीन होती है मलेरिया के लिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये WHO के द्वारा भी इसको अप्रूव किया गया है। अब आते कि बनाई किसने है? तो ये बनाई है हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
इसके साथ किसने मिलके? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर ये वैक्सीन बनाई है। और अभी हाल ही में इसकी पहली खेप किस किस देश को भेज दी गई है? तो ये भेज दी गई है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को। अब ये जो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसके बारे में हम एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1966 में। ये कहाँ पर है? ये हमारे पुणे महाराष्ट्र में। इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर साइरस पुणे वाला जी। कौन है? साइरस पुणे वाला जी इसके फाउंडर है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, आज की क्लास यही थी। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में यहाँ तक बने रहने के लिए। और आखिरी में आप सभी लोगों के लिए एक मोटिवेशन कोड, स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। क्या कह रहा है? स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। हमारे पास ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे रतन टाटा जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी, एमएस धोनी जी, ये सभी लोग अपने स्ट्रगल से डरे नहीं थे। इसीलिए ये सभी लोग आज अपने स्ट्रगल की कहानी इतने प्राउडली हमें बताते हैं और इतने गर्व के साथ पढ़ते भी हैं। इसलिए स्ट्रगल से कभी भी डरना नहीं चाहिए। हो सकता है अभी आपके साथ आपके बहुत ही परेशानियां आ रही हो, बहुत ही दिक्कतें आ रही हो आपको पढ़ने में, एग्जाम नहीं निकल रहे हो, लेकिन यही तो आपका स्ट्रगल है। तभी तो आप अपनी सक्सेसफुल होने के बाद ये स्ट्रगल की कहानी सबको बताएंगे और लोग बहुत ही ध्यान से सुनेंगे भी, है ना? तो स्ट्रगल से कभी भी डरना नहीं चाहिए। यही तो कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। थैंक यू सो मच एवरीवन। कल आपसे इसी सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।